हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट 2020-21 जो कि कक्षा 7वीं की है, सामाजिक विज्ञान की, जनवरी महीने की है। ठीक है, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना सबसे पहले विद्यार्थी का नाम मतलब आपका खुद का नाम, पिताजी का नाम, शाला का नाम मतलब अपनी संस्था, स्कूल का नाम यहाँ लिखना और कक्षा आ जाएगी यहाँ पर आपकी 7वीं। ठीक है, तो यहाँ पर खंड अ दे रखा है, इसमें प्रश्न पहला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ वाला है, पुराने भवन, इमारतें आदि इतिहास जानने के लिए किस स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा पुराने भवन, इमारतें आदि इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब ब वाला है, इसी में एलोरा की गुफा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण पहाड़ी को काटकर करवाया था। ठीक है, पहाड़ी को काटकर करवाया था। स्थापत्य की दृष्टि से यह अद्वितीय माना जाता है। तो यह एलोरा की गुफा के कैलाश मंदिर की विशेषता है। अब प्रश्न दूसरे का अ है, आप सरपंच महापौर के चुनाव में मतदान क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हम मतदान नहीं कर सकते क्योंकि 18 वर्ष के होने पर ही मतदाता परिचय पत्र बनता है, उसके बिना मतदान नहीं हो सकता। तो 18 वर्ष की उम्र होने पर ही आपको वोट डालने का अधिकार मिलता है। दूसरे का ब है, समाचार पत्र में लेख लिखना किस मौलिक अधिकार का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भी है विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उदाहरण है। अब प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, दिए गए चित्र का नाम बताइए तथा उसका उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, यह जो चित्र है यह है दिक् सूचक यंत्र। ठीक है, दिक् सूचक यंत्र, और इसका उपयोग बताना था। तो इसका उपयोग हवा की दिशा को दिक् सूचक यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो हवा की दिशा को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें अ है, मध्यकाल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो इसका उत्तर होगा मध्यकाल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, गुजरात तथा जौनपुर थे। तो यह मध्यकाल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र ये स्थान थे। दूसरा है ब वाला, चोलकालीन स्थापत्य कला के 2 उदाहरण दीजिए। तो चोलकालीन स्थापत्य कला के 2 उदाहरण इस प्रकार है। तो पहला है, चोल काल में मंदिर के अहाते में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाता था। तो गोपुरम नामक जो है प्रवेश द्वार बनाया जाता था। और दूसरा है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोल काल की स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है। अब स वाला प्रश्न है, पल्लव शासनकाल की विशेषता लिखिए। ठीक है, पल्लव शासनकाल की विशेषता लिखिए। तो इसका पहला उत्तर है, ठीक है, उत्तर का पहला है, पल्लवों का शासन प्रबंध सुव्यवस्थित था। ठीक है, दूसरा है, इनके काल में शिक्षा, साहित्य एवं कला की उन्नति हुई। तीसरा, इनकी स्थानीय भाषा तमिल थी जिसमें उत्तम साहित्य की रचना हुई। तो यह पल्लव शासनकाल की 3 विशेषताएं हैं। अब अगला जो प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए चित्र का अवलोकन करें व प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो यहाँ जो चित्र दे रखा है इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो अ वाला है, इसमें वर्ष में किस तिथि को दिन सबसे बड़े होते हैं? उस समय भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो इसका उत्तर होगा 21 जून। 21 जून को जो है दिन सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़ा दिन होता है। उस समय भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है, वर्ष में दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं? उस समय भारत में कौन सी ऋतुएं होती है? तो इसका उत्तर होगा 21 मार्च तथा 23 सितंबर। 21 मार्च को बसंत ऋतु, 23 सितंबर को शरद ऋतु को दिन व रात बराबर होते हैं। दिसंबर माह में कौन सी ऋतु होती है? तो इसका उत्तर होगा शीत ऋतु। दिसंबर माह में शीत ऋतु होती है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के निम्न विषयों को उनके सम्मुख सूची से मिलान करते हुए सही निशान लगाइए। तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के जो विषय हैं, तो ये जो विषय दे रखे हैं केंद्र सूची में है, राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में, यह बताना है। तो इसमें पहला जो विषय है सेना, यह केंद्र सूची में है। पुलिस जो है राज्य सूची में है।
और जो शिक्षा का विषय है यह समवर्ती सूची में है, स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में है, और दूरसंचार जो विषय है यह केंद्र सूची में आता है। मतलब इन पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, राज्य सूची के जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, और समवर्ती सूची में जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास ही होता है। जो है प्रोजेक्ट वर्क है, खंड ब है, प्रश्न 7 है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का अनुसार लिखिए। तो अ है मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाइए। तो बच्चों मौलिक कर्तव्य आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, आप इसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमने 5 मौलिक कर्तव्य लिखे हैं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। तो पहला, प्रत्येक नागरिक को संविधान, राष्ट्र के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। दूसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। तीसरा है सभी देशवासियों को धर्म, भाषा, जाति एवं वर्ग से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्त बनना। चौथा है प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना। और पांचवा है हिंसा से दूर रहकर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो बच्चों और भी है, आप अपने अनुसार लिख सकते हो। यहाँ पर हमने 5 लिख दिए हैं। अब ब वाला है, इसमें कम से कम 5-6 स्थानीय व्यक्तियों से बातचीत कर जानकारी संकलन उपरांत दिए गए बिंदुओं के उत्तर लिखिए। तो आपको 5-6 व्यक्तियों से बात करनी है, उसके बाद जानकारी संकलित करना और यहाँ लिखना बच्चों। तो यह आप कर लोगे। हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर बता दिया है कि किससे आपको करना है। तो यहाँ पहला जो पॉइंट है, स्थानीय नागरिकों को किन किन मौलिक कर्तव्यों की जानकारी, तो आपको उनसे पूछकर ये लिखना है कि आपको कौन से मौलिक कर्तव्यों की जानकारी है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, यह सभी लोगों को पता ही होता है। राष्ट्रहित में बढ़ चढ़कर भाग लेना। तीसरा है कानून का पालन करना। और चौथा है एकता की भावना। आप अपने अनुसार लिख सकते हो। स्थानीय नागरिकों द्वारा कौन कौन से कर्तव्यों का पालन किया जाता है, तो उसमें यही पॉइंट आ जाएंगे, यही पॉइंट है यहाँ पे भी आ जाएंगे, कौन से कर्तव्यों का पालन होता है। स्थानीय नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों के पालन नहीं करने के कारण उनसे बातचीत कर लिखिए। तो यदि वो पालन नहीं करते हैं या उन्हें पता नहीं है तो आपको उनके कारण लिखना है यहाँ पर कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जागरूकता की कमी है, या स्वार्थ पड़ता है, वह देश हित में काम नहीं करना चाह रहे हैं, या चीजों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक संपदा की रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वार्थपरता भी हो सकता है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्यों के प्रति स्थानीय नागरिकों को जागरूक करने के लिए अपने सुझाव लिखिए। तो जागरूक करना, ठीक है, लोगों को मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देना, इस प्रकार के यहाँ पॉइंट हो सकते। इस प्रकार से यह आप हल कर सकते हो, अपने अनुसार कर सकते हो बच्चों। प्रोजेक्ट वर्क है और इस प्रकार यह पेपर पूरा हल हो चुका है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और सारी जानकारी समय पर मिलती रहे।